मैं तनिष कुमार ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये प्रकाश और उसके प्रवर्तन का भाग 3 है। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरे चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमारी एक टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, उसके बारे में जानेंगे। यह वीडियो लेक्चर छोटी होगी। यदि आप प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, किरणपुंज क्या है आदि सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सब भाग 2 और 1 में है। उन वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने फर्स्ट और लास्ट टॉपिक को देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट और लास्ट टॉपिक सिर्फ एक है, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। आइए उसे देखते हैं। आइए अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, प्रवर्तन के नियम। प्रवर्तन के नियम होता क्या है, यह जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रवर्तन क्या होता है। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि प्रवर्तन क्या होता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हमारे वीडियो के भाग 2 में वह चीज़ें पढ़ाई गई है कि प्रवर्तन होता क्या है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रवर्तन क्या होता है। देखिए, जब कोई आपतित किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। आइए इनके नियमों को देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश की प्रवर्तन की घटना होती है, यदि उस घटना में दिए गए नियमों का पालन नहीं होता है तो उस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन नहीं माना जाएगा। दोनों नियमों का पालन होना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं कि दोनों नियम है कौन से। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी जाकर वो घटना जिसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर हो तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा, तब जाकर उसे प्रवर्तन की घटना कहा जाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन माना जाएगा। तो आइए इसे एक बड़े डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे नियम पालन होते हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं उसे एक डायग्राम से। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि कोई आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। मतलब इसका कहना यह है कि अगर कोई सतह है, यदि सतह से किरण ऊपर की तरफ टकरा रही है तो सभी घटनाएं जो होगी ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। जैसे कि आपतित किरण टकराने के बाद पुनः वह ऊपर ही निकल जाए तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी ऊपर ही खींचा जाना चाहिए, तब जाकर उसे आपतित किरण या फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों अगर ऊपर ही रहता है, अगर ऊपर से आपतित किरण आ रही है तो ऊपर ही रहता है, तब जाकर वो प्रथम नियम का पालन कर रहा है। ठीक है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो तो वह प्रथम नियम का पालन करेंगे। ठीक है। आइए देख लेते हैं अगर नीचे की तरफ हो तो क्या होगा। एक खुद से डायग्राम बनाकर देखते हैं उसे भी। एक समतल सतह लेकर इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारी एक समतल सतह है। जब इस पर प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद यह पुनः नीचे ही आनी चाहिए। अगर नीचे से प्रकाश की किरण टकरा रही है तो पुनः नीचे ही आनी चाहिए। यदि यह टकराने के बाद यदि आप कहते हैं कि ये ऊपर की तरफ निकल जा रही है तो यह प्रकाश के प्रवर्तन में के नियम को नहीं मान रही है, जिसके कारण इसे प्रकाश का प्रवर्तन नहीं कहा जाएगा। यदि टकराने के बाद ये नीचे आ रही है तो ये प्रकाश के प्रवर्तन में भी है। ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी इसी समतल में होना चाहिए जिस समतल में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण है।
तो आपतित किरण और परावर्तित किरण हमारी नीचे की तरफ है। यदि हम आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यह परिवर्तन प्रकाश के परिवर्तन के नियम को नकारता है, जिसके कारण यह परिवर्तन नहीं माना जाएगा। हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब किसे आधार मानकर, समतल सतह को आधार मानकर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी उसी तल में होना चाहिए जिस तल में आपतित किरण और परावर्तित किरण हो। यदि हम एक सतह को समतल सतह को आधार मानकर आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं तो वो ऊपर भी खींचा जा सकता है, नीचे भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो हमें ऊपर इस छोर पर नहीं खींचना है, क्योंकि हमारी जो आपतित किरणें हैं और परावर्तित किरण है वो नीचे की तरफ है, तो हम अभिलंब भी नीचे की तरफ ही लेंगे। ठीक है, यदि हम इसे ऊपर की तरफ लेते हैं तो यह प्रकाश के नियम को नकारता है, जिसके कारण यह परिवर्तन अमान्य माना जाता है प्रकाश के नियम के आधार पर। ठीक है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, यह पहला नियम है। आइए अब दूसरे नियम की ओर चर्चा करते हैं। चलिए आइए इसी डायग्राम से दूसरा नियम भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। आपतन कोण कौन सा है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और परावर्तन कोण कौन सा है? तो परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो नियम हमारा क्या कहता है? नियम कहता है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर ही होना चाहिए। हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं कि आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस नियम के आधार पर यह नियम यह कहता है कि I जो होना चाहिए हमेशा R के बराबर ही होना चाहिए, तभी जाकर वह परिवर्तन के नियम को सत्य माना जाएगा, या फिर परिवर्तन जो हो रहा है उसे परिवर्तन के नियम के आधार पर परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों नियमों को पालन यदि करता है, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, पहला नियम। अगर है कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए, अगर दोनों बराबर हैं तब जाकर वो परिवर्तन प्रकाश के परिवर्तन माना जाएगा। यदि वो दोनों नियमों का पालन करता है तो प्रकाश के परिवर्तन माना जाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के बेसिकली दो नियम होते हैं, दोनों नियमों के पालन यदि किरणें करती है, यदि डायग्राम करता है तो उसे प्रकाश के परिवर्तन माना जाएगा। पहला नियम आइए फिर से एक बार रिवीजन इसे कर लेते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होने चाहिए तथा उसी तल में आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब भी होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ अगर दोनों किरणें हैं तो अभिलंब भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर दाएं बाएं ये दोनों किरणें हैं तो अभिलंब भी उनके बीच ही होना चाहिए, इस तरफ ही होना चाहिए। मतलब अगर इधर से आपतित किरण आकर इधर जा रही है तो अभिलंब भी इधर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होने चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको यह समझ में आ गया है तो यह प्रकाश के दोनों नियम हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रतिबिंब, दर्पण आदि के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारी पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रकाश क्या है, किरणपुंज क्या है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा किया है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।